हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन इस साल के अंत में एक दान के रूप में प्रभु ने हमें दिया है। कई लोग जो कल थे वे आज नहीं हैं। शायद हमारे बंधु मित्रों में भी कई लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन यदि आज हम जीवित हैं, यह प्रभु की कृपा है। यदि आज हम स्वस्थ हैं तो यह केवल प्रभु की दया है। जीवित ही तो उनकी स्तुति कर सकते हैं ना। तो आइए हम उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें। प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस पूरे साल भर आपकी नजरें हम पर बनी रहीं। साल भर हमें सुरक्षित रखकर नए साल में प्रवेश देने की आप इच्छा रखते हैं। आपके प्रकाश में बने रहकर अपने आप को परखते हुए अपने आप को सही करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या नया साल आ रहा है इसलिए आप आनंदित हैं? अरे, इतनी जल्दी पुराना साल निकल गया। 2024वां साल और 2 दिनों में पूरी तरह चला जाएगा। कई लोग इस फिराक में हैं कि कब 31st नाइट आएगा, कब हम सड़कों पर जाएंगे, कब हम ड्रिंक एंड डांस करेंगे, सड़कों पर सबको हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। कई लोग इसी इंतजार में हैं। कई लोगों के लिए उत्सव का मतलब खाना पीना होता है। शराब वगैरह पीने का एक अच्छा लाइसेंस होता है, इसलिए उसके इंतजार में रहते हैं। इसके बजाय इस पूरे साल भर मैंने कैसा जीवन बिताया। प्रभु ने मुझे इतना समय दिया, इतने सारे दिन दिए। 364 दिन प्रभु ने मुझे दिए। इन 364 दिनों में मैं कैसे जिया? मैंने परमेश्वर के लिए कितना समय अलग किया? मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में कितनी महत्वता दी? क्या इन चीजों को हमें परखने की जरूरत नहीं? इस साल भर प्रभु ने मुझे कितनी आशीषें दी। मैं कहां निचले स्तर पर था, वहां से यहां तक प्रभु लाए। मैं कितनी आर्थिक परेशानी में था, लेकिन प्रभु ने मुझे आर्थिक तौर पर स्थिर किया। कितनी भलाइयों को प्रभु ने किया। मृत्यु से प्रभु ने मुझे बचाया। क्या इसके लिए प्रभु का धन्यवादी नहीं होना? मनुष्य परमेश्वर की भलाइयों को भूलता जाता है और वो अपनी ही इच्छा करता जाता है, अपनी ही इच्छा अनुसार जी रहा है। लेकिन जिस परमेश्वर के हाथों में हमारी सांस है, हमारा जीवन है, उनसे हम भयभीत नहीं होते। स्वतः ही नया साल आ गया ऐसा ना सोचें। आपके पास अच्छी पढ़ाई है इसलिए, नया नौकरी है इसलिए, अच्छा पैसा है इसलिए आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। प्रभु के प्रेम का तिरस्कार ना करें। अकाउंट्स क्लोजिंग डे के दिन लोग काफी व्याकुल होते हैं। अगर टैली नहीं हुआ तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया, यदि हमने उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा क्या होगा, सोचिए। जब वे हिसाब किताब करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्रभु लास्ट चांस दे रहे हैं जीवन को सही करने के लिए, हृदय को सही करने के लिए, अकाउंट्स को सही करने के लिए, अपने जीवन को प्रभु के सामने ठीक करने के लिए। आज इंसान धन्यवादी नहीं है। अपने जीवन में आप प्रभु में कितने दृढ़ हैं, प्रभु में कितने आनंदित हैं, प्रभु के लिए कितने कृतज्ञ हैं। क्यों ना इस साल के अंत में एक बार अपने आप को परख कर देखें। कई बार हमने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, कई बार हमने प्रभु को समय ही नहीं दिया है। प्रभु एक बार फिर से यह लास्ट 2 डेज है कि नहीं? अगर आज 30 तारीख है, कल ही 31 तारीख को रात 12 बजे हम नए साल में प्रवेश कर लेंगे। आपके प्लान्स क्या हैं? नए साल को कहां सेलिब्रेट करने का विचार है?
यदि आप विश्वासी हैं तो प्रभु के सानिध्य में समय बिताने के लिए तैयार रहें। लगभग सभी चर्चों में वॉच नाइट सर्विस होता ही है। प्रार्थना के साथ धन्यवादी होकर स्तुति आराधना करते हुए, वचन पर मनन करते हुए, वायदों को प्राप्त करते हुए नए साल में प्रवेश करें। लेकिन इंसान प्रभु को याद ही नहीं करते। इस साल हमें क्या क्या हासिल करना है, इसी बात पर उनका ध्यान है। बाइबल हमें बताता है जिस बात पर उन्हें शर्मसार होना चाहिए वे घमंड करते हैं। इस संसार में जो हम चतुराइयां दिखाते हैं, ओह मैंने उसे धोखा दिया लेकिन फिर भी मैं पकड़ नहीं आया, मैंने यहां पर चालाकी की, जिसे सोचकर हमें घमंड होता है, दरअसल इन सब पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। परमेश्वर के सामने मैं कैसा हूं जब हम यह समझेंगे, जब हमारी वास्तविक स्थिति हमारे सामने आएगी, हम शर्मसार होंगे ही। दानिएल कहता है, प्रभु हम शर्म के काबिल ही हैं। आपके प्रेम का तिरस्कार कर बार 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 आपसे दूर जाते हैं। आपकी भलाइयों को भूलकर आपके ही विरुद्ध जो हम उठ खड़े होते हैं, आपके नापसंद कार्यों को जो हम करते हैं, यह सब कुछ हमारे लिए शर्म का कारण ही है। आइए बाइबल में एक वचन को देखें, जफन्याह की पुस्तक उसके 2 अध्याय की पहली आयत से। हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठा हो। ओह कितने कठिन शब्द है ना। हे प्रभु के संतानों, हे कलीसिया, हे प्रभु के लोगों, हे प्रभु के द्वारा चुनी गई जाति, हे मेरे प्रियों, मेरे अपनों, हे इस्राएल तू आ, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम आओ। लेकिन यहां क्या चेतावनी दे रहे हैं? हे निर्लज्जों आओ। काफी कठोर लगता है ना। क्या तुम में शर्म नहीं है? अगर कोई हमसे कहे हमें काफी बुरा लगेगा ना। बिना शर्म के निर्लज्ज होकर यदि हम जिएंगे तो फिर इसके अलावा क्या कहा जाए? हे निर्लज्ज जाति के लोगों, कम से कम अब तो आओ, कम से कम अब तो आ जाओ। हमें कहां आना है? उनके चरणों के पास। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसे की नाई निकले। भूसे को उड़ने के लिए कितना समय लगता है? जैसे भूसा हवा में उड़ता है, तुम्हारा समय निकलता जा रहा है। अरे अभी क्या जल्दी है, अभी तो और 2 दिन बाकी है ना, 48 घंटे, अब 40 घंटे बाकी है ना। पलक झपकते ही समय कैसे निकलता जाता है, क्या आपने कभी गौर किया है? कैलेंडर्स में दिन कैसे गुजरते जा रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है? कितनी जल्दी जल्दी इस समय गुजरता जा रहा है। आप में जरूर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अरे ऐसा लग रहा है 2024 का वॉच नाइट पर अभी हुआ था, इतने में 1 साल गुजर गया। हमने क्या हासिल किया? हम कैसे जिए? हमने क्या पाया? इस बात की गंभीरता को समझे बिना अपने समय को बर्बाद करते जा रहे हैं। प्रभु के आगमन का समय निकट आ चुका है। प्रभु के प्रकोप का समय निकट आ चुका है। समय की कमी है, इसीलिए अज्ञानियों की तरह नहीं लेकिन ज्ञानियों की तरह हम समय का सदुपयोग करें। हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठा हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और यहोवा का क्रोध तुम पर आ पड़े। क्या लिखा है? न्याय का दिन। परमेश्वर के क्रोध का दिन आने से पहले ही, उनके न्याय के दिन से पहले ही यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, इससे पहले ही इकट्ठा हो। जिस प्रकार से यहोवा ने उस दिन कहा, मैंने टेकेल फारसीन, हे बेलशस्सर, तू अपनी मर्जी अनुसार जी रहा है। तुझे चाहे कितना ही मौका दूं, चाहे कितनी ही भलाइयां देखी हो, तेरे घर के अंदर ही तूने कितने चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी तू वो कर रहा है जो तुझे नहीं करना।
जो नहीं पीना पीते हुए जिन विषयों पर शर्मसार होना चाहिए तू घमंड करता है। इसलिए परमेश्वर पुकारते हैं, मैंने तेकेल फारसीन, मेरे तराजू में तू कम आंका गया है, तेरा हिसाब मैं करने वाला हूं, मैं तेरा हिसाब करने वाला हूं। उसी रात उसका वध हो जाता है, उसी रात उसका साम्राज्य किसी और के हाथ जाता है। और कितना समय प्रभु आपको सहन करेंगे, और कितने दिन वे तुम पर धीरज धरते रहेंगे। यहोवा का दिन तुम पर आने के पहले, यहोवा का क्रोध तुम पर भड़के उससे पहले, तुम्हें दंड देने के लिए अपना हाथ उठाने से पहले तुम उनके करीब आओ। और यदि तुम उनके पैरों पर गिरोगे, वे प्रेमी हैं, वे दयालु हैं, वे कृपालु हैं, और जो पश्चाताप करते हैं वे उन्हें क्षमा करते हैं। पिता मुझे क्षमा करें, यदि एक बार आप उनसे कहें, प्रभु का क्रोध आपके ऊपर से हट जाएगा। यदि ऐसे अवसरों को भी आप लापरवाही से लें, शायद आपको दूसरा मौका ना मिले। प्रभु के क्रोध के तुम पर भड़कने से पहले, यहोवा का दिन तुम पर आए उससे पहले तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, देश भर में या फिर पृथ्वी भर में जो नम्र और दीन होकर उनके नियमों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वालों, उनकी इच्छानुसार जीने वालों, उन्हें ढूंढते रहो। परमेश्वर को ढूंढने का यही सही समय है, उन्हें जानने का यही सही समय है। परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए, उनकी नजरों में हमारा क्या स्थान है समझने के लिए यह साल का अंत एक काफी अच्छा समय है। उनका क्रोध भड़कने से पहले, उनका न्याय हम पर आने से पहले, यदि हम उनके चरणों में समर्पित हो जाएं, उनको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है उनके क्रोध के दिन में तुम शरण पाओ। आपको गले लगाने के लिए, आपको छुपाने के लिए प्रभु तैयार हैं। आपके पापों की वजह से, आपके अनाज्ञाकारिता की वजह से, आपके शर्मनाक कार्यों की वजह से आपको दंड देने के लिए जब प्रभु हाथ उठाते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें, पिता मैंने गलती की है, मैंने आपको दुखी किया है, मुझे क्षमा करें। यदि आप कहें, नहीं करूंगा कहने वाले प्रभु नहीं हैं, नहीं हो सकता प्रभु नहीं कहेंगे। जिस हाथ को उन्होंने दंड देने के लिए उठाया है, उसी हाथ से आपको गले लगाने के लिए वे तैयार हैं। इस नए साल में उनके दंड के भागी ना हो, बल्कि उनके गोद में आए, उनके आलिंगन में छुप जाएं, और नए साल में प्रवेश करते हुए प्रभु के लिए उनकी इच्छानुसार जीते हुए उनको महिमित करने वाला जीवन जिएं। हमारे पुराने पापमय जीवन से छुटकारा पाकर नए स्वभाव के साथ नए साल में परमेश्वर की योजनाओं को समझकर उसके अनुसार जीने के लिए अपने आप को उन्हें समर्पित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हां पिता परमेश्वर, इस पूरे साल भर हमने कई शर्मनाक कार्य किए हैं। हमने अपने क्रियाओं द्वारा, अपने जीवनों द्वारा आपको दुखी किया है। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम दोबारा से अपने हृदयों को कठोर करने वाले ना हो। आपके क्रोध की अग्नि हम पर पड़ने के पहले ही आपके पैरों पर गिरकर पश्चाताप करते हुए क्षमा प्राप्त कर, आपकी दया पाकर आपके आलिंगन में आपकी आशीषों के साथ नए साल में प्रवेश करने का अनुग्रह दें। यह नया साल हम में से प्रत्येक के लिए एक आशीषमय साल हो जाने पाए। प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। साल के इन अंतिम दिनों में अपने आप को जांचें, परखें, प्रभु के सामने आपकी जो गलतियां हैं उन्हें माने, पश्चाताप करें, प्रभु की क्षमा प्राप्त कर आशीष के साथ नए साल में प्रवेश करें। यदि आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए किसी विषय के लिए प्रार्थना करें तो आप उन प्रार्थना विषयों को या फिर अपनी गवाहियों को 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।